वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आप कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका आज का प्लान है कि आपको ऑफिस से छुट्टी होते ही कहीं इवेंट में जाना है। अब 10 मिनट बचे हैं, आपने फटाफट अपना काम समेटना शुरू किया और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी आप चेक करते हैं कि आपके बॉस की मेल आई है और आपसे कहा गया कि फटाफट 10 मिनट के अंदर मेरे को क्विक समरी यहाँ पे चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा चल रहा है इसकी रिपोर्ट बना के दें। और भी बहुत कुछ मैं इस डेटा के बारे में जानना चाहूँगा, तो फटाफट इस डेटा की एनालिसिस करके मेरे को दें और ये रिपोर्ट मेरे को 10 मिनट में चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका माथा ठनकेगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करेंगे तो समय तो लगेगा, और दूसरा माथा तब ठनकता है जब आप उस डेटा को देखेंगे कि वो डेटा भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। तो ऐसे में 10 मिनट में आप एक अच्छे एनालिसिस किस प्रकार से कर पाएंगे, अपने बॉस की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक अच्छी रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक बहुत अच्छा टूल दिया है, एक एआई टूल दिया है जिसका नाम है एनालाइज डाटा। इस टूल के बारे में जानेंगे और एक अच्छी सी एनालाइज करके देखेंगे हम इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इसके लिए जो डेटा है, सबसे पहले तो वो डेटा देख लीजिए। ये डेटा मेरे पास यहाँ पे टोटल 175 रो का डेटा है, जिसके अंदर डेट दी गई है, आइटम नेम है, कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी का आइटम है, जो विक्रेता है विक्रेता दिया गया है, विक्रेता के नंबर दिए गए हैं और कॉस्ट दी गई है। अब इस डेटा की समरी बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी एक पिवट टेबल बनाने की। बट पिवट टेबल बनाने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, ये मैंने रो में वैल्यू ड्रैग करानी है, कॉलम में वैल्यू ड्रैग करानी है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, खास करके तब जब आप दिन भर का काम कर चुके हैं, दिन भर की थकान आपके पास है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। तो इस चीज़ के लिए शुक्र है कि हमारे पास एक टूल है, एनालाइज टूल। आप होम टैब के अंदर जाओगे, यहाँ पे देखोगे आपको एक मिल रहा है एनालाइज टूल। ये एक एआई बेस्ड एनालाइज टूल है। ये हमारी मदद करेगा डेटा को पूरी तरह से समराइज कराने में, डेटा को एनालाइज कराने में और एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करने में। उसके लिए हम अपने डेटा के ऊपर कहीं भी रह सकते हैं और सीधा हम एनालाइज डेटा के ऊपर क्लिक कराएंगे। तो देखो, इसने ऑटोमेटिक पूरे डेटा को रीड कर लिया है, पूरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें अपने डेटा के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, बट अभी भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पूछना क्या है। तो इसमें से हम यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे चुन भी सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे मुझे देखो, मेरे कुछ सवालों के जवाब जो मैंने नहीं पूछने हैं, तो इसने खुद से कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे दिए हैं, कुछ सुझाव हमको दिए हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट बाय आइटम एंड कैटेगरी देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं और सीधा हम इंसर्ट पिवट टेबल इसको करा सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप, बहुत सारे आपको यहाँ पे सजेशन मिले हैं कि आप किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हैं। यहाँ से यदि आपको पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो आप शो मोर 36 रिजल्ट और यहाँ पे क्लिक करा के देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 36 रिजल्ट और मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में और काफ़ी मज़ेदार भी है। हम यहाँ से जो रिजल्ट हमको चाहिए हम यहाँ से चुन सकते हैं। तो मेन काम, हमारे बॉस ने हमसे समरी मांगी है, तो हम यहाँ पे चुन सकते हैं समरी हमारी कोई भी। हमने क्या देखना है, हमारी समरी ये है कि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे है, देखो ये हमारे पास मंथली डेटा है। हर वेंडर के लिए 4-4 महीने का डेटा यहाँ पे दिया गया है, सभी वेंडर का। तो हम यहाँ पे डेट वाइज कॉस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे यदि इसने दिया है हमको कहीं डेट वाइज कॉस्ट हम लेना चाहें, तो यहाँ से हम चुन सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डेट वाइज सम ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे रिजल्ट पूछ लेंगे। तो देखो हमारे पास डेट वाइज सम ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डेट वाइज कॉस्ट आ चुकी है। हमको चार्ट की जरूरत नहीं है, तो चार्ट हम यहाँ से डिलीट करा लेंगे, कोई जरूरत नहीं है चार्ट की। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डेट वाइज टोटल सम होके आ रहा है कॉस्ट का। कॉलम का नाम आप चेंज करना चाहें, कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। सम ऑफ कॉस्ट की बजाय हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट करा लेंगे। बट यहाँ पे हमारे बॉस की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। बॉस की रिक्वायरमेंट थी जो टोटल कॉस्ट निकालनी है वो हमने एवरेज कॉस्ट देखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर जहाँ पे हमने कॉस्ट लिया है, यहाँ पे कॉस्ट को हमने वैल्यू फील्ड में रखा है। फिर से हम कॉस्ट को यहाँ से उठाएंगे और वैल्यू फील्ड के अंदर फिर से रखा देंगे। कॉलम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ कॉस्ट का एक नया कॉलम आ गया बन के, यहाँ पे इसके हेडर के ऊपर हम डबल क्लिक यूज कराएंगे और यहाँ से चुन लेंगे एवरेज स्कोर, ओके करा देंगे। देखो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी इस बार वो एवरेज कॉस्ट होके आ जाएगी।
इसी प्रकार की यदि हमने कोई और समरी देखनी है तो हम फिर से डेटा के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ से ले लेते हैं कॉस्ट बाई कैटेगरी। हम यहाँ पे एक चार्ट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कॉस्ट बाई कैटेगरी और हमने वहाँ पे एवरेज कॉस्ट बाई कैटेगरी देखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें टाइप करके कॉस्ट बाई कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे सर्च कराते देखो हमारे पास कॉस्ट बाई कैटेगरी के लिए चार्ट बन के आ गया। मेरे पास 3 ही कैटेगरी है, फूड की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और फर्नीचर की है। तो ये टोटल सम ऑफ कॉस्ट के लिए आ रहा है। हमको सम ऑफ नहीं चाहिए, हमको एवरेज के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करा लेंगे एवरेज और एवरेज के लिए देखेंगे तो ये एवरेज के लिए चार्ट हमारा बन गया एवरेज कॉस्ट बाई कैटेगरी। अब ये चार्ट बार चार्ट के रूप में आ रहा है, हमको ये नहीं, हमको कॉलम चार्ट चाहिए। देन हम यहाँ पे फिर से इससे पूछ सकते हैं एज कॉलम चार्ट के लिए एंटर प्रेस कराएंगे तो कॉलम चार्ट हमारे पास बन के आ गया। कितना अमेजिंग है, कितनी ज़्यादा हमको मदद मिल गई है। जो काम हम दिन भर में करते वो हम 10 मिनट में आसानी से कर पाएंगे इस टूल के जरिए। हम सीधा इसको इंप्लीमेंट करा देंगे, इंसर्ट करा लेंगे हम, तो ये एक नई शीट के अंदर जाके चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। बट ये चार्ट हमको यहाँ नहीं दिखाना है। जो कॉस्ट ली है सभी की वो एक अलग से शीट के अंदर ली थी, तो इस चार्ट को हम दूसरी शीट में रखना चाहें तो वहाँ से रखा भी सकते हैं। सीधा इस चार्ट को यहाँ से कराएंगे हम कट कंट्रोल X के जरिए और जहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट निकाली थी यहाँ पे पेस्ट करा लेंगे और यहाँ पे इस चार्ट को हम रिसाइज करके अच्छे से डिजाइन करके यहाँ पे रख सकते हैं। अब साथ में हमको ये भी देखना है कि जो कॉस्ट है ओवर मंथ कितनी है और उसके लिए हमको एक लाइन चार्ट बनाना है। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए हम क्वेश्चन दे सकते हैं। इसको अपने डेटा के ऊपर चलते हैं वापस से और इधर चलते हैं डेटा में। इधर मैं इसको बताना चाहूँगा कि भाई कॉस्ट ओवर मंथ, ठीक है। एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो कॉस्ट ओवर मंथ के लिए हमारे पास एक टारगेट लाइन बन के आ जाती है। अब ये कह रहा है कि यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप ईयर एंड मंथ ऑफ डेट एंड इंडिविजुअल कॉस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करा के, या एवरेज कॉस्ट बाय ईयर एंड मंथ ऑफ डेट भी देख सकते हैं। तो हम सीधा ये चार्ट यहाँ से इंसर्ट कराना चाहे इंसर्ट करा देंगे, नई शीट के अंदर चला जाएगा। इसको भी हम यहाँ से वापस से करा लेंगे कंट्रोल X, कट करा के और अपनी एक ही शीट के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट करा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स डूइंग, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या चल रहा है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को चेक कराना है तो वापस से अपने डेटा पे चलते हैं। डेटा के ऊपर कहीं भी रहेंगे और हम यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन दे सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इनिसाइट, और इलेक्ट्रॉनिक्स इनिसाइट्स का हम यहाँ पे आराम से चार्ट उसकी पिवट टेबल ले सकते हैं। बट हमने सिंपल इनिसाइट्स नहीं देखना, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में वेंडर की कॉस्ट ब्रेकडाउन देखना है। तो उसके लिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम लिख दें यहाँ पे इनिसाइट्स की बजाय हमको दिखाओ भाई वेंडर कॉस्ट ब्रेकडाउन। एंटर प्रेस करा देंगे तो हमारे पास वेंडर कॉस्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इकट्ठा दिख रहा है। हमको इंडिविजुअल देखना है, क्लिक करा लेंगे, इंडिविजुअल पे पहुंच जाएंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल के देखना है तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टेज एज असेंडिंग करा देते हैं तो हमारे पास ये असेंडिंग में शॉर्टेड होके आ जाएंगे। सीधा हम इनको इंसर्ट करा लेंगे। ऐसे ही हमने अब कुछ और समरी दिखानी है, यहाँ पे कुछ और जाना है। जैसे हमने इनिसाइट फॉर कॉस्ट के लिए जाना है तो सीधा हम डेटा पे चलते हैं। हम यहाँ पे करेंगे इनिसाइट फॉर कॉस्ट, या हमने एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर जाना है, देन फिर से हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वेंडर विद कॉस्ट हायर देन, हम करा दें यहाँ पे 8 लाख। तो जिसकी भी कॉस्ट 8 लाख से ज्यादा है जिस वेंडर की, वो कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे शो कर जाएगा। या इंडिविजुअल पे क्लिक कराना तो इंडिविजुअल का हम देख सकते हैं। और एक बात और, ये जो चीज है ये सारी कंप्लीटली डायनेमिक होती है। अभी यहाँ पे यदि मैं कुछ एक सेल चेंज करा दूं, मैं यहाँ पे 5 लाख करा देता हूँ, देखो देखो हमारा कंप्लीट डेटा अपडेट हो गया। दूसरी जगह भी यदि मैं यहाँ भी 5 लाख करा देता हूँ तो हमारा कुछ और चेंजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये लोड होके पूरा चेंज यहाँ पे हो जा रहा है। साथ में यही नहीं, जो हमने यहाँ पे डेटा लिया था ये भी कंप्लीट आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो ये फुल्ली डायनेमिक होता है। अब यदि आप इस डेटा के अंदर, अभी तो हमने डेटा में यहाँ पे डेटा कुछ एडिट किया है, इस डेटा में आप नीचे लास्ट में कुछ डेटा और जोड़ना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहले ये जो डेटा है इसको एज ए एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हमारा डेटा बढ़े
तो ये टेबल भी हमारी पूरी बढ़ती चली जाए। उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल टी का यूज़ और अपने डेटा को हम एज ए टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देंगे। इसके बाद जब भी हम नीचे कोई नई रो जोड़ते हैं तब हमारे डेटा पे इसका पूरा असर पड़ेगा। तो ये जो टूल एनालाइज डेटा का टूल है ये AI बेस्ड टूल है। यदि आपके पास एक्सेल में ये टूल नहीं है तो आप एडिंस में जाकर के ये नया एडिंस यहाँ पे फाइंड करके और अपने एक्सेल के अंदर इस टूल को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पहले बहुत सारे एडिंस ऐड किए हुए हैं। आपको जो भी एडिंस यहाँ पे ऐड करना है वो सारे यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ से उसको ऐड करा सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो ये टूल आपको कैसा लगा इसकी ओपिनियन हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।